एक भक्त रमन महर्षि से पूछते हैं कि सामान्य जीवन में दुख सुख दोनों है, क्या हमें केवल सुख में ही नहीं रहना चाहिए? इस पर महर्षि जवाब देते हैं, मन को मोड़कर अंतर्मुखी बनाए रखने में ही सुख है, उसको बाहर जाने देने में दुख है। वास्तव में केवल आनंद ही तो है। दुख के अभाव को सुख कहते हैं। हर एक का स्वरूप ही सुखमय है। इस पर भक्त पुनः बोलते हैं, क्या यह आत्मा है? महर्षि बोलते हैं, आत्मा तथा परमात्मा ये दो शब्द केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। भक्त फिर पूछते हैं, क्या परमात्मा मन की कल्पना मात्र है? महर्षि, हाँ, क्या तुमको सुषुप्ति में ईश्वर का ध्यान आता है? भक्त, किंतु सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। इस पर महर्षि कहते हैं, यदि ईश्वर सत्य हो तो उसे सदैव रहना चाहिए। तुम सुषुप्ति तथा जागृति में समान रहते हो। यदि ईश्वर तुम्हारी आत्मा की तरह सत्य हो तो ईश्वर सुषुप्ति में भी उसी प्रकार रहे जिस प्रकार आत्मा रहता है। ईश्वर का यह विचार जागृति में ही आता है। अभी कौन विचार कर रहा है? भक्त पूछते हैं, मैं विचार कर रही हूं। इस पर महर्षि कहते हैं, यह मैं कौन है? यह कौन कह रहा है? क्या यह देह है? भक्त, देह बोलती है। महर्षि, देह नहीं बोलती। यदि ऐसा है तो क्या देह सुषुप्ति में बोलती थी? यह मैं कौन है? इस पर भक्त, देह के अंदर ही मैं है। महर्षि, तुम देह के अंदर हो अथवा देह के बाहर? भक्त, मैं निश्चय ही देह के अंदर हूं। महर्षि, क्या सुषुप्ति में भी तुम्हें ऐसा बोध रहता है? इस पर भक्त कहते हैं, मैं सुषुप्ति में भी अपने देह में रहती हूं। महर्षि, क्या सुषुप्ति में तुम देह में हो इसका तुम्हें भान है? भक्त, सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। महर्षि, वास्तविकता यह है कि तुम न अंदर हो न बाहर। सुषुप्ति में अपना निज अस्तित्व अर्थात केवल आत्मा ही रहता है। भक्त बोलते हैं, तब सुषुप्ति अब की अवस्था से अच्छा होना चाहिए। इस पर महर्षि जवाब देते हैं कि अवस्थाओं में कोई उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था में तुम वही हो। सुषुप्ति आनंद की अवस्था है, वहां कोई क्लेश नहीं है। अभाव अथवा दुख आदि का भाव जागृति में उदय होता है। अब क्या परिवर्तन हो गया? तुम दोनों अवस्थाओं में वही हो, किंतु आनंद में अंतर है। क्यों? क्योंकि अब मन उदय हो गया है। यह मन अहम भाव से उदय होता रहता है। अहम भाव चैतन्य से उदय होता है। यदि मनुष्य चैतन्य में स्थिर रहे तो सदा प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।